नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। भगवान राम कण कण में बसते हैं। भारत के हर मन में राम है और भारत के हर लोगों की आस्था राम के प्रति है। लेकिन राम के प्रति की आस्था को अगर कोई अपनी भाषा में उकेर दे तो उसे आप क्या कहेंगे? बिहार में कैमूर जिले के रहने वाले शिक्षक पीयूष मोहन ने लॉकडाउन के खाली समय में सही इस्तेमाल करते हुए रामचरितमानस को भोजपुरी में लिख डाला। उनका कहना है कि रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखने का मकसद है कि रामचरितमानस को आसानी से और सरल तरीके से लोग पढ़ सकें। इसके पहले भी उनके 2 उपन्यास छप चुके हैं। दरअसल शिक्षक पीयूष मोहन कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के कर्मनासा के रहने वाले हैं। शिक्षक पीयूष मोहन का कहना है कि जब लॉकडाउन लगा तो पूरी तरह से वो खाली बैठे थे। मैंने सोचा क्यों न रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखा जाए, क्योंकि वह जिस अवधी भाषा में लिखा गया है उस भाषा को समझना सभी के लिए संभव नहीं है या मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैंने अपने खाली समय में रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखना शुरू किया और अब वो अंतिम रूप ले रहा है। साथ ही शिक्षक पीयूष मोहन कहते हैं कि भोजपुरी को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि कुछ फिल्म जगत के लोगों ने भोजपुरी में अश्लील गाने गाकर उसको लोगों की नज़रों में गिरा दिया है। इसलिए लोगों को भोजपुरी के प्रति मान सम्मान दिलाने के लिए मैंने रामचरितमानस को भोजपुरी में लिख डाला है। यही नहीं, कई क्षेत्रीय भाषा में भी लोगों को काम करने का अवार्ड मिलता है, लेकिन भोजपुरी को लेकर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा कि रामचरितमानस को अपनी भाषा में लिखकर भोजपुरी का नाम सम्मान बढ़ाया जाए। देखा, आप जब भी सुबह टीवी खोलें, पेपर पढ़ें, हर जगह बस गलत ही रेप क्या क्या बहुत तरह के अनाचार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा चीज़ था, भोजपुरी को लेके लोगों के मन में एक छवि बन गई है कि भोजपुरी में सिर्फ गंदे चीज़ ही लिखे जाते हैं। फूहड़ गीत वालों ने तो और इसको खराब बना के रखा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ों को अवार्ड मिलता है, लेकिन भोजपुरी को लेके इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। तो हमें लगा कि हमें अपनी ही भाषा में अगर समाज के लिए कुछ करना है तो सबसे बढ़िया चरित्र हमें श्री राम जी का नजर आया। तो हमें लगा कि क्यों ना उसे अपनी भाषा में ही दे, क्योंकि अवधी भाषा में तो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो सबको समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हम सरल भाषा में इन चीज़ों को लोगों के सामने रखें तो वो ज़्यादा जागरूक होंगे। तो हमें लगा कि भोजपुरी में ही अपने रामायण को लिखना चाहिए। आपको बता दें कि बीते 6 महीने से पीयूष मोहन रामचरितमानस को लिख रहे हैं। उनका ये भोजपुरी में रामचरितमानस फिलहाल पूरा नहीं हुआ है, उसे कुछ अध्याय अभी भी बाकी है। तो भोजपुरी में जो अश्लीलता हाल के कुछ सालों में आई है, उस अश्लीलता के दाग को धोने के लिए भोजपुरी में रामचरितमानस को लिखना एक सराहनीय कदम है। कोशिश ये है कि अवधि में लिखी गई रामचरितमानस को जन जन तक भोजपुरी भाषा में पहुंचाया जा सके, खास करके बिहार और पूर्वांचल के इलाके में। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। तो कितना वक्त लगा होगा आपको ये रामायण लिखने में भोजपुरी में जो है? अभी तो जब से लॉकडाउन लगा तो हमें लगा कि इस खाली समय का कुछ प्रयोग करें, तो उस समय हमने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे 5-6 महीने हो गए। अभी भी कुछ अध्याय बाकी रह गए हैं जिन पे अभी काम करना है, तो अभी हम सतत लगे हुए हैं। और इसमें एक चीज़ और था, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर होने का नारा दिया था। तो मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो हमें लगा कि शिक्षा से ही जुड़े ही कुछ काम करने चाहिए जिससे वास्तव में समाज भी शिक्षित हो सके। तो शिक्षण कार्य के बाद हमें जो भी मिलता था हम उसे इस लेखन में लगाते थे और धीरे धीरे क्रमशः मेरा ये किताब तैयार होता गया। तो ऐसे में बिहार में तो बिहारवासियों के लिए भोजपुरी जो है कि बहुत पूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे बिहारवासियों के लिए यह जो है आपकी किताब लिखी हुई है, तो उसके लिए क्या अपील रहेगा आपके प्रति? हमारा बस यही है कि वो जो भजन के नाम पे और गीत के नाम पे जो फूहड़ भोजपुरी गीत सुनते आ रहे हैं, उनसे इतर हट के अब लोग कम से कम अपने महापुरुषों, अपने पूर्वजों के जीवन वृत्त पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ें, ताकि कम से कम हमारा समाज स्वच्छ हो और जितने भी व्याभिचार अनाचार फैल रहे हैं इस किताब के माध्यम से उनके मन में एक सकारात्मक सोच बने और इन चीज़ों से उभर के हमारा भोजपुरी समाज सामने आए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पीयूष मोहन है
और मैंने हिंदी में भी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, जिसमें से मेरे 2 उपन्यास छप चुके हैं। बाकी एक उपन्यास अभी लिखने की प्रक्रिया में है, और रामायण के ही एक महान पात्र सीता जी के ऊपर भी मैं एक खंड काव्य लिख रहा हूँ, जो अभी अधूरा है।